सड़कों पर अफरा तफरी कत्ल गारतगरी का माहौल बना रहे हैं। इन दोनों दलों पर PFI जैसी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। खालिस्तान की मांग भी अगर गलत है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। उस पर इल्जाम लगाया गया कि मैं मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र की जो भी मांग करता है वो कानून के खिलाफ बात करता है। मुझ पर कार्रवाई इसलिए की गई कि मैं आम हिंदू को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा बाबा ने कहा था कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके बाद आपने कहा कि आप मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। बाबा क्लियर करो। पहले आप अपना ठीक कीजिए, पहले आप अपना ठीक कीजिए। मैंने कब कहा कि मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे? आपका एक बयान आप गलत। मैं वही कह रहा हूं, वही बयान आपका चैनल चला रहा है। मेरी रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने कहीं कहा हो कि मैं हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा। मैंने ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग अगर ठीक है तो खालिस्तान की मांग गलत क्यों है? खालिस्तान की मांग भी अगर गलत है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और अगर इस किस्म की मांगें उठती रही, कहीं खालिस्तान बनेगा, कहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो कल को मुस्लिम राष्ट्र की आवाज भी उठ सकती है। लेकिन हम किसी कीमत पर अपने देश को टुकड़े टुकड़े होने नहीं देना चाहते। मैंने कहा है कि हम ऐसी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैं मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहा हूँ। दूसरा, साध्वी प्राची ने भी आरोप लगाया कि आप देश तोड़ने की बात करते हैं। पहले भी देश को बंटवारा मुस्लिम देशों में बंटवारा हो चुका है। पाकिस्तान बना है, बांग्लादेश बना है, अब हिंदू भारत के और कितने टुकड़े करेंगे मुसलमान? ये आरोप भी लगा। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान बना है सिर्फ, और पाकिस्तान मुसलमानों ने नहीं बनाया है। पाकिस्तान की तारीख अगर पढ़ोगे तो मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना को इस्तेमाल किया गया, और किन लोगों ने इस्तेमाल किया? जो हिंदू राष्ट्र चाहते थे। उन्हीं लोगों ने गांधी जी की हत्या की जो हिंदू राष्ट्र चाहते थे, ताकि गांधी जी की हत्या में मुसलमानों पर इल्जाम लगे, मुसलमानों का कत्लेआम हो। उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान बनवाया ताकि हिंदू राष्ट्र बन जाए। वही लोग आज पूरी तरह एक्टिव है और हिंदू राष्ट्र की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की जो भी मांग करता है वो कानून के खिलाफ बात करता है। कानून को उस पर फौरन फैसला लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी को उस पर फैसला लेना चाहिए, और ऐसे तमाम आतंकवादियों पर फैसला लेना चाहिए जो इस किस्म की बेईमानी हमारे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। खास तौर से विश्व हिंदू परिषद को इनामात दिए जाते हैं, उन लोगों का स्वागत किया जाता है जो मुसलमान लड़कियां बहका कर ले जाते हैं। मुसलमान के यहाँ अगर कोई आ जाती है तो उस पर लव जिहाद क्या होता है? तकरीबन एक सर्वे है हमारा कि तकरीबन 10 लाख पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ बरेली में तकरीबन 100 लड़कियां हिंदू बना ली गई। वो धर्म जिहाद कहा जाए उसे, या क्या कहा जाए, या प्यार मोहब्बत कहा जाए, जो कुछ भी है, लेकिन उन लोगों को इनाम दिया गया, उन लोगों को स्वागत किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 10 लाख लड़कियां जो हिंदू समाज के लड़के मुस्लिम समाज से ले गए, उन हिंदू लड़कों पर क्या हिंदू लड़कियों का अधिकार नहीं था? तो हिंदू दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी में ये इतने नीचे गिर गए हैं कि अपने ही समाज का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो अपने आप को हिंदुओं का हिमायती कहते हैं, ये अपने हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। देश में अफरा तफरी का माहौल है, देश में खाना जंगी का सा माहौल बनता जा रहा है। देश में जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, मैं ये समझता हूं कि वो संविधान के खिलाफ कर रहा है, और गैर कानूनी जो भी काम कर रहा है उस पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। उस पर मुकदमा ना करके मुझ पे मुकदमा करने का मतलब यह है कि आप सबका साथ सबका विकास आपका एक जुमला है जिसका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझ पर कार्रवाई इसलिए की गई कि मैं आम हिंदू को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि हुकूमत किस तरह की बेईमानी कर रही है, हुकूमत और किस किस्म के संगठनों की हिमायत कर रही है। वो लोग जो कातिलों की हिमायत में धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनके वीडियोस मौजूद हैं,
उनको चिन्हित कर उनको मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। होता यह है कि उनको खुली छूट दी जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। मोनू यादव जो मेन मुल्जिम है उसमें, नासिर और जुनैद के कत्ल में, उसको क्लीन चिट दी जाती है और उसको हिंदू समाज का हीरो बताया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अन्याय हो रहा है और इससे देश का माहौल बिगड़ने का अंदेशा है। हम देश में शांति चाहते हैं। क्या जो 15 मार्च को जो आपकी तिरंगा यात्रा है उस पर कोई फर्क पड़ेगा इस मुकदमे से? नहीं, निकलेगी तिरंगा यात्रा अपनी जगह है। हम अपने देश की राष्ट्रपति के सामने अपनी तकलीफें, अपनी देश की समस्याएं रखना चाहते हैं और जो लोग हमें रोकते हैं हमारे राष्ट्रपति से मिलने से, हमें मुकदमा कायम करके रोके, हमें गिरफ्तार करके रोके, जो चाहे कर ले, लेकिन हम अपने राष्ट्रपति से, हमारा अधिकार है अपने राष्ट्रपति से मिलने का, अपनी समस्या, अपनी परेशानी उनके सामने रखने का। ये इस अधिकार से अगर हमें रोका जाता है तो ये अन्याय भी दुनिया देखेगी। और मैं समझता हूँ हिंदू समाज भी अब इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने लगा है। अगर आपको मेरे मुकदमे पर बहस नहीं करनी चाहिए, आपको अगर बहस करनी है तो राम जेठमलानी का जो बयान आया है उस पर किसी भी चैनल पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है, ये अन्याय है। और सभी चैनलों ने, ये गोदी मीडिया, सभी चैनलों ने जिस किस्म का माहौल बनाया है मेरे खिलाफ, मुझे तकलीफ है कि इन चैनलों को, जिम्मेदार चैनल हैं ये, इन चैनलों की ये जिम्मेदारी है कि अपने देश में कहीं ठीक नहीं हो रहा उसे ठीक करें। अगर बदअमनी फैलने का अंदेशा है तो अमन की कोशिश करें। उसके बजाय मैं अमन की बात करता हूं तो मुझे देशद्रोही और आतंकवादी बनाकर पेश करने की। असल में ये सारे चैनल, मैं अब किसी को ये नहीं कहूंगा कि इसमें एक आध भी अच्छा है, सारे के सारे आपके चैनल जो है वो बेईमान है और देश के गद्दार हैं। इन चैनलों पे पाबंदी लगनी चाहिए जिनको मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि ये सारे मेरे बयान को गलत तरीके से पेश करने वाले हैं, ये मैं जानता हूं। इसके बावजूद आपसे बात कर रहा हूं। कातिलों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और उन कातिलों की शिकायत करने और उन कातिलों की हिमायत करने वालों की शिकायत करने के लिए अगर हम निकलते हैं तो हम पर मुकदमा किया जाता है। ये अन्याय है। इसी अन्याय के खिलाफ हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो इसमें हम अपने देश की राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, इससे नरेंद्र मोदी को क्या परेशानी हो सकती है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये मुकदमा लिखवाया गया है, बिला वजह है, जांच का विषय है और मुझे तो लगता है कि मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि जब बेईमानी करनी ही है तो छोटी बेईमानी क्यों करते हो, बड़ी बेईमानी करो। देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए था। झूठा ये भी है, झूठा वो भी होता, UAPA लगाए जाना चाहिए था। तो ये छोटे मुकदमे लगा के तो मेरा आप अपमान कर रहे हैं, मुझे इसकी तकलीफ है। दूसरी तकलीफ सबसे बड़ी ये है, अपने हिंदू भाइयों से भी मैं ये बात कहता हूँ कि मैं अपने देश के माहौल के लिए, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने देश का माहौल बिगाड़ रखा है, मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। अगर हिंदू समाज को लगता है कि वो लोग जो ठीक कर रहे हैं वो ठीक है तो फिर मैं अपनी गलती मान लूँगा।